तो कल के लेक्चर में हमने देखा था बाउंडेड बिलो सेट क्या होता है, इसके बाद हमने पढ़ा लोअर बाउंड क्या होता है, फिर उसके बाद बाउंडेड एबव सेट क्या होता है, एंड देन अपर बाउंड क्या होता है। उसके बाद हमने पढ़ा बाउंडेड सेट क्या होता है, एंड देन अनबाउंडेड सेट क्या होता है। ठीक है, इतनी सारी डिस्कशन हुआ था। नेक्स्ट हेडिंग डालो इन्फीमम। इन्फीमम let x be the set of real number be the collection of real number and S is the non-empty subset of R, then L belonging to X is said to be infimum of the set S or greatest lower bound of the set S if and only if पहली कंडीशन L is lower bound of the set S। यहाँ पे कहा जा रहा है कि L पहले क्या होना चाहिए, लोअर बाउंड होना चाहिए। तो लोअर बाउंड का क्या मतलब होता है, दैट इज L इज लेस देन आर इक्वल टू X फॉर ऑल X बिलोंगिंग टू S। ठीक है बात। यहाँ पे कहा जा रहा है कि सबसे पहली कंडीशन ये है कि L क्या होना चाहिए, लोअर बाउंड होना चाहिए किसका, S का। और लोअर बाउंड का मतलब ये होता है कि कोई एलिमेंट हमारा सेट S का लोअर बाउंड कहलाएगा अगर वो एलिमेंट S के बाकी के सारे एलिमेंट से सबसे छोटा हो या उसके बराबर हो। ठीक है बात। और दूसरी कंडीशन इसका ये है
सेकेंड कंडीशन, L is less than A, this implies that, देखो यहाँ पे L क्या है, A से छोटा है, तो क्या ये A कभी हमारा लोअर बाउंड हो सकता है? नहीं, क्योंकि L जो है वो हमारा क्या है, S का सबसे छोटा एलिमेंट है। ठीक है, मतलब कि L हमारा अगर ऑलरेडी लोअर बाउंड हो चुका है और L जो है अगर A से छोटा है, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि A इज नॉट लोअर बाउंड ऑफ द सेट S। ठीक है, तो दिस इज द डेफिनीशन ऑफ इन्फीमम। एग्जाम में पूछा जाता है, एक सेट दे देगा और कहेगा कि आप इसका इन्फीमम बताओ और सुप्रीमम बताओ। 2 नंबर में ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, ओके, एक डेफिनीशन और है, इसे भी नोट कर लो, मैं बोल रहा हूं। द इन्फीमम ऑफ ए सेट एस, द इन्फीमम ऑफ ए सेट एस is the largest of the lower bounds, is the largest of the lower bounds of S, largest of the lower bounds of S, full stop. We denote the greatest lower bound of S, we denote the greatest lower bound, we denote the greatest lower bound of S by GLB of S। ठीक है, GLB ऑफ S, या डायरेक्ट आप ऐसे भी लिख सकते हो GLB ऑफ S, या ऐसे भी लिख सकते हो INF ऑफ S। इसका क्या मतलब है? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ द सेट S। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड का मतलब ये है कि सारे लोअर बाउंड का जो सबसे छोटा लोअर बाउंड होगा वही हमारा क्या कहलाएगा? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ठीक है, इन्फीमम ऑफ एस का मतलब ये है कि सारे लोअर बाउंड्स में जो सबसे छोटा लोअर बाउंड होगा वही हमारा क्या कहलाएगा? इन्फीमम कहलाएगा। ठीक है, एक बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर की बात करें 1 2 3 एंड सो ऑन, तो यहाँ पे 1 जो है बाकी के सारे एलिमेंट्स से क्या है? सबसे छोटा है। ठीक है, तो इस सेट का लोअर बाउंड क्या होगा? 1 होगा। लेकिन हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है इन्फीमम या ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ये फाइंड करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि किसी भी सेट के इनफाइनाइट लोअर बाउंड होते हैं। ठीक है, मतलब इस 1 से छोटा एलिमेंट ले लो, 0 ले लो, -1 -2 -3 -4 -½ ले सकते हो। तो ये जो हम सेलेक्ट कर रहे हैं लोअर बाउंड्स, इन सब में, इन सारे लोअर बाउंड में जो सबसे बड़ा लोअर बाउंड होगा वो क्या होगा? मैंने ये कहा कि 1 इसका लोअर बाउंड है, इससे जस्ट छोटा कुछ ले लो 0 जो इस सेट में नहीं है, -1 ले लो वो भी इस सेट में नहीं है, -3 भी नहीं है, लेकिन ये सारे नंबर इसके लोअर बाउंड्स तो हैं। ठीक है ना, इसके लोअर बाउंड्स तो हैं, लेकिन वो बिलोंग नहीं कर रहे हैं इसमें। फिर भी हमें क्या करना है? इसे सेलेक्ट करना है। मतलब जितने भी इसके लोअर बाउंड इस सेट के हो सकते हैं इनफाइनाइट, उन्हें आपको सोचना है
और उसमें सबसे बड़ा लोअर बाउंड हमें बताना है। तो सबसे बड़ा लोअर बाउंड क्या होगा? 1 होगा। और यही यहाँ पे क्या कहा जाए? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। मतलब कि अगर आपके सामने कोई सेट आता है तो सबसे पहले आप सोचेंगे कि इसके लोअर बाउंड्स क्या क्या हैं। उन सारे लोअर बाउंड्स में जो सबसे बड़ा लोअर बाउंड होगा वही क्या कहलाएगा? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कहलाएगा। ठीक है बात? तो अब बताओ इसका इनफीमम क्या हो जाएगा? इनफीमम ऑफ n दिस इज इक्वल टू 1। और इसी को हम क्या कह सकते हैं? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। एग्जाम में यही पूछा जाता है, बट इतना आसान सा क्वेश्चन नहीं पूछेगा एग्जाम में। ठीक है, इनफीमम ऑफ n इज इक्वल टू 1 इतना आसान नहीं पूछेगा। क्या पूछा जाएगा वो सारी चीज़ें बताई जाएंगी। चलें आगे। ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन है सुप्रीमम। सुप्रीमम ठीक है। लेट x इज इक्वल टू r बी दी collection of real number and S is the non-empty subset of R, then S is said to be supremum of the set S if and only if यहाँ पे सिर्फ if है, सही कर लेना। if पहली कंडीशन क्या होगी? देखो यहाँ पे L क्या था? लोअर बाउंड। तो यहाँ पे U क्या होगा? अपर बाउंड। सबसे पहली कंडीशन U इज अपर बाउंड्स ऑफ S, दैट इज U अपर बाउंड है। और अपर बाउंड का मतलब क्या होता है कि ये U जो होगा S के बाकी सारे एलिमेंट से सबसे बड़ा होगा या उसके बराबर होगा। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा? x इज लेस देन आर इक्वल टू U फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू S। ठीक है। और दूसरी कंडीशन A लेस देन U, this implies that A is not upper bound of the set S। ओके, तो x कोई रियल नंबर है, ठीक है, यस उसका नॉन एम्प्टी सबसेट है। तो उस केस में सॉरी यहां पे यू कर लेना, ठीक है। x कोई रियल नंबर है, s उसका एक नॉन एम्प्टी सबसेट है, तो इस u को हम s का सुप्रीमम कहेंगे, इस u को हम s का सुप्रीमम कहेंगे अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। तो पहली कंडीशन क्या है? ये इस u को सबसे पहले क्या होना पड़ेगा? अपर बाउंड। तो सबसे पहले u इज अपर बाउंड ऑफ द सेट S, और अपर बाउंड का डेफिनेशन क्या होता है?
x इज लेस देन आर इक्वल टू u फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू s, मतलब u जो होगा वो s के बाकी के सारे एलिमेंट से क्या होगा, सबसे बड़ा होगा या उसके बराबर होगा। ठीक है बात, ओके। और दूसरी बात ये कहा जा रहा है कि अगर a लेस देन u है तो कभी भी a जो होगा वो हमारा अपर बाउंड नहीं बनेगा। दूसरा डेफिनेशन लिखो, the supremum of a set S, the supremum of the set S is the smallest of the upper bounds, is the smallest of the upper bounds of S, full stop. It is denoted by, it is denoted by कैसे डिनोट करेंगे ये जरा देखो, L U B ऑफ S, मतलब कि लिस्ट अपर बाउंड। लिस्ट अपर बाउंड का मतलब ये है कि सबसे पहले सेट S का सारे अपर बाउंड आप कलेक्ट करोगे और सारे अपर बाउंड्स में जो सबसे छोटा एलिमेंट होगा ना, सबसे छोटा अपर बाउंड जो होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, लिस्ट अपर बाउंड, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं सुप्रीमम, या इसको हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं डायरेक्ट LUB ऑफ S, ठीक है, या इसको हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं सुप्रीमम ऑफ S, फुल स्टॉप। ठीक है बात, ओके। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, S इज इक्वल टू 1/n, n इज नेचुरल नंबर। अगर आप n को वेरी कराते हो तो पहला एलिमेंट मिलेगा 1, दूसरा मिलेगा 1/2, तीसरा 1/3, फिर 1/4, 1/5 एंड सो ऑन। ठीक है बात, तो इसमें जरा देखो इसका अपर बाउंड क्या है, 1 है। अब बताओ 1 के अलावा कितने अपर बाउंड हो सकते हैं, इनफाइनाइट, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये सारे अपर बाउंड होंगे। इन सारे अपर बाउंड में सबसे छोटा अपर बाउंड क्या होगा, 1 होगा। तो यही 1 हमारा क्या हो जाएगा, सुप्रीमम ऑफ द सेट S। सुप्रीमम ऑफ द सेट S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 1। ठीक है, तो जब भी सुप्रीमम कैलकुलेट आपको करना होगा या इनफीमम कैलकुलेट करना होगा तो सबसे पहले क्या करना है, आपको अपर बाउंड या लोअर बाउंड सर्च करना होगा। ठीक है, अगर आप सुप्रीमम कैलकुलेट कर रहे हो तो जितने अपर बाउंड हो सकते हैं उन सारे अपर बाउंड को कलेक्ट करो। ठीक है, और उनमें से जो सबसे छोटा अपर बाउंड होगा वही हमारा कहलाएगा सुप्रीमम ऑफ द सेट S, या हम बोल सकते हैं लिस्ट अपर बाउंड ऑफ द सेट S। क्लियर है, ओके। और सिमिलरली हम इनफीमम की भी बात कर सकते हैं। अच्छा, इसके पहले मैंने कुछ आपको इंटरवल बताया था, क्लोज्ड इंटरवल AB, ओपन इंटरवल AB, दिस एंड दिस। ठीक है, इसका सबसे छोटा एलिमेंट क्या है, A, तो इसका लोअर बाउंड क्या होगा और अपर बाउंड B। क्लियर है, अच्छा। अब A से छोटे जितने भी रियल नंबर होंगे वो सारे ही इसके लोअर बाउंड कहलाएंगे।
लेकिन उन सारे लोअर बाउंड में सबसे ग्रेटेस्ट क्या होगा? ए होगा। तो ए हमारा क्या हो गया? इन्फीमम। ऐसे ही बी क्या हो जाएगा? मतलब कि बी हमारा अपर बाउंड है और बी से बड़े जितने भी रियल नंबर होंगे वो सारे ही अपर बाउंड बनेंगे, और उन सारे अपर बाउंड में जो सबसे लिस्ट होगा, जो सबसे छोटा अपर बाउंड होगा, वही अपर बाउंड क्या कहलाएगा? हमारा सुप्रीमम कहलाएगा। तो इसका इन्फीमम क्या है? ए। सुप्रीमम क्या है? बी। इसका बी। लेकिन इसके एलिमेंट्स नहीं है ये, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे ए इसका इन्फीमम है और बी इसका सुप्रीमम है, बट बी इसमें नहीं है, ए इसमें है। क्लियर है? ओके। यहाँ पे भी क्या है? ए हमारा इन्फीमम है, ए इसका एलिमेंट नहीं है। मतलब कि ओवरऑल अगर देखें तो इन सब का इन्फीमम क्या है? इन्फीमम सपोज कर लो ये अगर सेट एस है तो इन्फीमम ऑफ एस कितना है? ए। और सुप्रीमम कितना है? बी। क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके। इसका मतलब ये इन्फीमम भी मिल रहा है और सुप्रीमम भी मिल रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि ये सेट हमारा बाउंडेड है या अनबाउंडेड है? बाउंडेड है। अच्छा, तो ओवरऑल ये हमारे जो इंटरवल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? बाउंडेड होते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, a इज लेस देन आर इक्वल टू x इज लेस देन आर इक्वल टू b, और यही हमारा क्या है? इन्फीमम, और ये हमारा क्या है? सुप्रीमम। लेकिन इसके लिए कैसे लिख सकते हैं? a लेस देन x लेस देन b, सुप्रीमम इज b, इन्फीमम इज a, बट a और b इस इंटरवल के एलिमेंट्स नहीं है। अच्छा, एक चीज और बता दूं, दिस इज बाउंडेड या अनबाउंडेड? अनबाउंडेड, क्योंकि यहां पे हमारे पास लोअर बाउंड तो एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो ये हमारा अनबाउंडेड हो गया। सिमिलरली ये बता दो, बाउंडेड बिलो है कि नहीं? बाउंडेड बिलो है। ओके। अब एक चीज और बता दो, माइनस इनफाइनाइट और a, ये अनबाउंडेड, सुप्रीमम है इसके पास। ओके। एक चीज और बता दो, माइनस इनफाइनाइट और a, ये भी अनबाउंडेड है, इसके पास सुप्रीमम है a, लेकिन ये इस इंटरवल में बिलोंग नहीं कर रहा है। मैंने आपको एक स्टेटमेंट भी बताया था कि हर इंटरवल जो होता है वो क्या होता है? एक इनफाइनाइट सेट होता है, लेकिन हर इनफाइनाइट सेट इंटरवल फॉर्म नहीं करता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। नोट कर लिए? नोट कर लो जल्दी। हो गया? ओके। कुछ एग्जाम्पल नोट करो।
पहला -1n अपॉन n is natural number. Second, 1 + 1 by n belonging to natural number. Next, 1 plus -1 to the power n by n is natural number. Next, n upon n plus 1, n is natural number. n plus 1 upon n is natural number. X is such that x is equal to -1 to the power n, 1/3 minus 6 by n. n is natural number. And last, x is such that x is equal to -1 to the power n, 1/4 minus 8 by n. n is natural number. Next, if Q be the set of rational number, and E is equal to 1/2, 2/3, 3/4, फाइंड इन्फीमम एंड सुप्रीमम. सभी क्वेश्चन का क्या करना है, हमें इन्फीमम और सुप्रीमम फाइंड करना है. ठीक है, चलो. जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये इम्पोर्टेंट है. आप अंसाल देखेंगे, ये क्वेश्चन कई बार आपको मिल जाएगा 2 नंबर में. ये इम्पोर्टेंट है. ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. ठीक है, तो सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं कि इसका इन्फीमम क्या होगा, सुप्रीमम क्या होगा. बड़ी सीधी सी बात है. इन्फीमम और सुप्रीमम बताने के लिए हमें सबसे पहले लोअर बाउंड्स बताना होगा और अपर बाउंड्स बताना होगा. ठीक है, ओके. लोअर बाउंड्स क्या होता है? ऐसा एलिमेंट जो उस सेट के बाकी के सारे एलिमेंट से क्या हो, सबसे छोटा हो या उसके बराबर हो. ठीक है, ओके. अच्छा, एक चीज़ मान लो, जैसे मान लो कि कोई एक सिंगलटन सेट दिया हुआ है A, ठीक है, और पूछा जा रहा है कि बताओ इसका लोअर बाउंड क्या है और अपर बाउंड क्या है, और हमारे पास तो एक ही एलिमेंट है. ठीक है ना, मतलब कि ये भी पूछा जा सकता है कि इसका इन्फीमम क्या होगा और इसका सुप्रीमम क्या होगा. ठीक है, तो सिंगलटन सेट का इन्फीमम और सुप्रीमम क्या होता है, दोनों सेम होता है.
मतलब कि इसका इन्फीमम क्या हो जाएगा, a। सपोज करो ये s है, तो इन्फीमम ऑफ s इज इक्वल टू a एंड सुप्रीमम ऑफ s इज इक्वल टू आल्सो a। ठीक है बात, ओके। पहला क्वेश्चन है a इज इक्वल टू, एग्जाम में कैसे लिखना है ये चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट टर्न पे लिखवा दूंगा, बाकी आप समझ लो पहले करना कैसे है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये है, -1 टू द पावर n अपॉन n सच दैट n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। तो सबसे पहले हमारा वर्क ये है कि n को वेरी कराओ और सेट को देख लो कि सेट का जो शक्ल है वो कैसा है। ठीक है, तो n को वेरी कराओ, तो ये n इज इक्वल टू 1 देन -1। क्लियर है, n इज इक्वल टू 2 देन 1/2, n इज इक्वल टू 3 -1/3, 1/4, -1/5, -1/6 प्लस 1/6, -1/7, 1/8 एंड सो ऑन। क्लियर है बात, ओके। अब हमें क्या करना है, रियल लाइन पे इन सारे नंबर्स को हमें रखना है। ठीक है, एक चीज और देखो, अगर x लेस देन आर इक्वल टू y है, मतलब x और y कोई दो नंबर है, ठीक है, x y से छोटा है या उसके बराबर है, अगर हम इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करें, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -x और ये हो जाएगा -y। लेकिन ये जो इनइक्वलिटी है ना, ये इनइक्वलिटी हमारी चेंज हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू। क्लियर है बात, ओके। इसका भी हम अभी यूज करेंगे। पॉजिटिव वाले जो नंबर हैं उन्हें बताओ जरा कितना है, 1/2, 1/4, 1/6, 1/8 एंड सो ऑन। क्लियर है इतना, अच्छा। दूसरा बताओ नेगेटिव वाले नंबर, -1, -1/3, -1/5 एंड -1/7। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ओके। जहां भी नहीं समझ में आएगा बोल देना। अब बताओ, यहां पे 1/2 जो है वो 1/4 से बड़ा है, 1/4 जो है वो 1/6 से बड़ा है, 1/6 1/8 से बड़ा है। मतलब कि हर अगला जो टर्म है पॉजिटिव वाले केस में वो पहले वाले से क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, देखो 1/2 हम ऐसे कर सकते हैं, 1/2 इज ग्रेटर देन 1/4 एंड 1/4 इज ग्रेटर देन 1/6 एंड 1/6 इज ग्रेटर देन 1/8 एंड सो ऑन। क्लियर है, मतलब हर अगला जो टर्म है ना, हर अगला टर्म पहले वाले से क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। इतनी बात ठीक है, ओके। अब इधर आओ, मतलब सबसे बड़ा एलिमेंट पॉजिटिव वाले केस में क्या मिला, 1/2। तो क्या मैं 1/2 को यहां पे रख दूं राइट साइड में, दिस इज 1/2। क्लियर है, ओके। अगर ये 1/2 है तो यहां पे क्या हो सकता है, 1/4, यहां पे क्या हो सकता है 1/6, यहां पे क्या हो सकता है 1/8, यहां पे क्या हो सकता है 1/10, यही तो हो सकता है, ओके। क्या हम इसके आगे जा सकते हैं,
इसके आगे जा सकते हैं नहीं जा सकते? नहीं जा सकते। मैक्सिमम बड़ा एलिमेंट कितना मिला? 1/2। क्या कर रहे हो? हाँ, जैसे कि सबसे बड़ा एलिमेंट 1/2 है जो यहाँ पे है। अब इसके बाद जो भी पॉजिटिव वाले ये नंबर मिल रहे हैं वो इधर लाई कर रहे हैं ना। अब आप n की वैल्यू कोई भी लोगे पॉजिटिव के लिए, n की वैल्यू इवन लेना पड़ेगा। इवन वाले कोई भी अगर आप नंबर लोगे तो वो कभी हम इधर क्रॉस नहीं करेंगे, हम हमेशा इसके इधर आएंगे। ठीक है बात ना? ओके, अब देखो यहां पे, अब एक चीज और बताओ, अगर मैं माइनस को यहां से रिमूव कर दूं उस समय के लिए तो बनेगा क्या? 1 इज ग्रेटर देन 1/3, इज ग्रेटर देन 1/5, इज ग्रेटर देन 1/7, यही तो बनेगा, एंड सो ऑन। लेकिन हमारा तो यहाँ पे माइनस है, तो मैं इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ। तो जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 इज लेस देन -1/3 एंड दिस इज लेस देन -1/5 एंड दिस इज लेस देन -1/7 एंड दिस इज लेस देन एंड सो ऑन। क्लियर है बात? ओके, मैंने अभी आपको यहाँ बताया कि जब हम इनइक्वालिटी में माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी हमारी क्या होती है? चेंज हो जाती है। ठीक है, तो अब आप ये बताओ सबसे छोटा एलिमेंट यहाँ पे क्या मिला? -1। तो -1 को मैं यहाँ पे रख दूं। क्लियर है? इसके बाद वाला एलिमेंट क्या होगा? -1/3, फिर क्या आएगा? -1/5, -1/7, -1/9, यही तो आएगा। अब आप n की वैल्यू कोई भी ले लो, n की वैल्यू कोई भी ले लो तो वो सारी वैल्यू इसी के बीच में ही रहेगी। क्लियर है बात? अच्छा, अब आप ये बताओ, ये जो सबसे छोटा एलिमेंट है इसे हम क्या कहेंगे? अभी नहीं कहेंगे, अभी ये हमारा लोअर बाउंड है। ठीक है ना? ये हमारा क्या है? लोअर बाउंड। तो अभी हम इसको लिखते हैं, दिस इज लोअर बाउंड। ठीक है बात? ओके, इसे क्या कहेंगे? अपर बाउंड। ठीक है बात? अच्छा, अब आप एक चीज और बताओ कि -1 से छोटे जितने भी ये रियल नंबर हैं, -1 से छोटे जितने भी रियल नंबर हैं, ये सारे ही इस सेट के लोअर बाउंड बनेंगे। और इन सारे ही लोअर बाउंड में सबसे बड़ा लोअर बाउंड क्या होगा? -1। तो सुप्रीम इनफीमम क्या बनेगा? -1। तो सेट ए का जो इनफीमम मिला वो कितना मिल गया? -1। क्लियर है? ओके, ऐसे ही 1/2 हमारा अपर बाउंड है, तो 1/2 से बड़ा सारे ही ये रियल नंबर इसके अपर बाउंड बनेंगे। और इन सारे अपर बाउंड में सबसे छोटा अपर बाउंड क्या होगा? 1/2। तो इसका सुप्रीमम क्या हो जाएगा? 1/2। तो सुप्रीमम ऑफ ए इज इक्वल टू 1/2। क्लियर है बात? हमारे पास लोअर बाउंड भी है, अपर बाउंड भी है, मतलब कि सेट ए कैसा हो जाएगा? बाउंडेड हो जाएगा। क्लियर है? ओके, और कहीं कोई दिक्कत हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो पूछ लो, देख लो एक बार। एग्जाम में आपको ऐसे नहीं करना है, ठीक है ना? मैं आपको नोट्स बनवा दूंगा कैसे एग्जाम में आपको लिखना है, लेकिन आप कैसे सोचोगे, कैसे आप करना है, कि आपको कैसे आप सोच पाएंगे कि इनफीमम सुप्रीमम कैसे निकाला जाएगा, उसके लिए ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है ना? तो नोट कर लो इसे।
एक और क्वेश्चन लिख लेना यहाँ पे। वन प्लस माइनस वन टू द पावर एन, एन इज नेचुरल नंबर। हो गया? तो इसका तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। लास्ट वाले का देख लो एक बार, छोटा सा है ये। ठीक है, फिर वही काम, पहले हम सेट बनाएंगे। n इज इक्वल टू 1 के लिए क्या होगा? 0। n इज इक्वल टू 1 के लिए 0। n इज इक्वल टू 2 के लिए देखो, कैलकुलेट करो। n इज इक्वल टू 2 रखोगे तो -1 का स्क्वायर 1 हो गया, 1 और 1 कितना हो गया? तो n इज इक्वल टू 3 पुट करो, 0 होगा। फिर क्या होगा? फिर 2 होगा, फिर 0 होगा, फिर 2 होगा, यही तो आएगा 0 2 0 2 0 2। क्या ये सेट है? नहीं, क्योंकि सेट का डेफिनेशन क्या होता है? ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे तो देखो 0 0 कई बार आया हुआ है, और इस सेट में सिर्फ 0 और 2 ही आएंगे और कुछ नहीं आएंगे। तो अगर हम इसका सेट बनाएं a डैश, तो ये क्या हो जाएगा? सिर्फ 0 और 2। तो ये फाइनाइट सेट है, और फाइनाइट सेट जो होता है, एवरी फाइनाइट सेट इज बाउंडेड, ठीक है ना। एवरी फाइनाइट सेट इज बाउंडेड। बाउंडेड है तो इन्फीमम और सुप्रीमम भी होगा, या दूसरे शब्दों में पहले लोअर बाउंड और अपर बाउंड एग्जिस्ट करेगा। तो लोअर बाउंड इसका क्या है? 0। तो 0 से छोटे जितने भी रियल नंबर होंगे वो सारे लोअर बाउंड होंगे, और उन सारे लोअर बाउंड में सबसे बड़ा लोअर बाउंड क्या होगा? 0। तो ये हो गया हमारा सुप्रीमम ऑफ a डैश इज इक्वल टू 0। क्लियर है? इसके बारे में बताओ। ये हमारा 2 क्या होगा? अपर बाउंड होगा, और 2 से बड़े जितने भी रियल नंबर होंगे वो सारे ही इसके क्या होंगे? अपर बाउंड। और सारे अपर बाउंड में जो सबसे छोटा अपर बाउंड होता है वही हमारा क्या कहलाता है? सुप्रीमम। तो ये हो गया आपका सुप्रीमम ऑफ a डैश इज इक्वल टू 2। कोई दिक्कत? ये सेट हमारा फाइनाइट है, बाउंडेड है, मतलब कि ये बाउंडेड बिलो भी है, बाउंडेड एबव भी है, लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट कर रहा है, अपर बाउंड भी एग्जिस्ट कर रहा है। क्लियर है बात? कर लोगे इसे?
कर लो इसे, ये भी हो गया। हो गया, ओके। नेक्स्ट ये कर लोगे, मैंने शायद कल कराया था, ये वाला कराया था शायद, ठीक है ना, इसे कर लेना तुम, ठीक है। सेकंड देखते हैं, a इज इक्वल टू क्या है, 1 प्लस 1 बाई n, n इज नेचुरल नंबर। आप n को वेरी कराओ, जब आप n को वेरी कराओगे तो पहला एलिमेंट क्या मिलेगा, 2, n इज इक्वल टू 2 के लिए क्या मिलेगा, 3/2, n इज इक्वल टू 2 रखोगे तो 1 प्लस 1 बाई 2 इज 3/2, n इज इक्वल टू 3 रखो तो 1/3 हो जाएगा, 3 एक 3 और 1 4, तो ये हो जाएगा आपका 4/3। फिर कितना आ जाएगा 5/4, फिर कितना आ जाएगा 6/5, फिर 7/6 एंड सो ऑन। इसमें तो दिक्कत नहीं है, ओके। चलो बताओ सबसे छोटा एलिमेंट और सबसे बड़ा एलिमेंट, मतलब लोअर बाउंड बताओ और अपर बाउंड बताओ। लोअर बाउंड 2 कैसे होगा, अपर बाउंड, ठीक है, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ना, हाँ। मतलब कि अगर आप रियल लाइन पे पुट करते हो इसे, अगर आप रियल लाइन पे रखते हो तो मान लो ये देखो, ये 1.5 है और ये 0 पॉइंट कहाँ आएगा, हाँ 1 पॉइंट समथिंग तो आएगा ही आएगा। बताओ, कैलकुलेट करो। टू 3/2, 4/3, 5/4, 6/5, 7/6, सॉल्व करो इसे। ठीक है, और ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो एक काम करना तुम, इसमें से जो भी मैं कल नेक्स्ट टर्न पे मैं आपको इन दोनों के बारे में बताऊंगा और कैसे एग्ज़ाम में लिखना है, ये मैं यहाँ पे नोट्स भी बनवा दूंगा इसका। बाकी फाइंड कैसे करना है ये मैंने बता दिया है, अगर ये कर पाओ तो कर लेना, अगर नहीं हो पाता है तो फिर मैं इससे करवा दूंगा, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत हो तो बोलो, इसे क्लोज कर दो।